भाई कैश को लेकर मार्केट में यूट्यूब में इतने सारे वीडियो भरे पड़े हैं, इतने सारे वीडियो भरे पड़े हैं, लेकिन आपको एक वीडियो से कहीं क्लियर नहीं हो रहा कि कैश है क्या। और आपको मार्केट में काम करना है तो कैश के बारे में तो पता होना चाहिए ना, कब काम करना है, कब नहीं करना है, कितने बजे बंद कर देना है, क्या है। जब उसका पूरी डिटेलिंग हमारे पास रहेगी तो आप खुद दिमाग लगाएंगे ना कि करना है कि नहीं करना है। लोग ऐसा समझा रहे 3:15 तक काम कर लो, 3:10 के बाद बंद कर दो, 3:30 के बाद। क्यों यार, वजह क्या है? क्या हम जिंदगी भर ऐसे ही काम करते रहेंगे कैश को लेके? कैश को थोड़ा आसान तरीके से बता दो, सामने वाले को समझा दो, वो डिसाइड करेगा कि कैश में काम करना है कि नहीं करना है। कैश के टाइम पे कैश को आप बता दो। कैश अगर आप देखने आए हैं तो कैश है सेबी का नया रूल जिसको बोलते हैं क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। तो इसको इतने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से यूट्यूब में बताया जा रहा है कि किसी को समझ में आ ही नहीं पा रहा है। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसको पता नहीं है या तो उसको पता है समझाना नहीं आ रहा है। मुझे यही समझ में नहीं आ रही बात। मैं उस चीज को परेशान हो गया। मैं भी स्टार्ट में मैं भी देखा, जब इस पहले दिन आया था तो उस दिन मैं भी जब मार्केट में थोड़ा ट्रैप हुआ था तो मैं भी थोड़ा उस दिन देखा था। लेकिन एक बात बताओ, जब किसी को जब पता है तो इतने अच्छे से बता दो कि सामने वाले को समझ में आए। उसको घुमा के चेयर में बैठ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, कंटिन्यू उसका प्रवचन देते रहेंगे। कैसे समझ में आएगा सामने वाले को क्या हो रहा है कि नहीं है? तो आप यहां पे अगर आए हैं तो आपको कैश को लेके एक भी डाउट मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर गलती से एक आध डाउट आपके कहीं मन में रह जाता है, कमेंट बॉक्स से कमेंट कर देना, पूरा मैं क्लियर कर दूंगा। और इसको देखने के बाद, ये पूरा मैंने रोड मैप तैयार किया है समझाने के लिए, इसको देखने के बाद आपको जरा सा भी डाउट नहीं रहेगा। अगर गलती से डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करना, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, मजा आ जाएगा। इसके बाद आपको कैश जिंदगी में कहीं समझने की जरूरत नहीं है। जब तक कैश का सिस्टम लागू रहेगा तो आप कैश दूसरे को समझाएंगे, आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं और। ठीक है, तो बस वीडियो में बने रहें, सारी चीज बताऊंगा। आप दिखाऊंगा आपको क्या क्या चीजें रखा हूं मैं आपके लिए। इतनी सारी चीजें हैं कि आपको देखने में बहुत सारी लगेंगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने सब हर चीज को टाइप करके रखा, कोई पॉइंट छूटे ना। लेकिन समझाऊंगा तो आपको इतना अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा कि लगेगा ये तो इतना सारा लिखा हुआ था इन्होंने, लेकिन था तो बिल्कुल थोड़ा ही सही है, था ही नहीं कुछ। तो ये समझने में आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा, 5-10 मिनट। और 5-10 मिनट के बाद आप वो लेवल पे पहुंच जाओगे कि आप कैश दूसरे को बताओगे होता क्या है। अभी कैश के बारे में अगर आपको बोल दिया जाए तो आप कैश के बारे में बोल ही नहीं पाओगे कि कैश होता क्या है, डिटेलिंग में नहीं समझा पाओगे। लेकिन इसको देखने के बाद आप हर चीज दूसरे को समझा सकते हो कि भैया ऐसा है कैश, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। किसी को नहीं पता कि कैंडल में इतनी बड़ी कैंडल क्यों बन रही है। हाँ, ऑक्शन सेशन के कारण। अरे ऑक्शन सेशन कैसा हो रहा है, क्या है, जब तक हमको पता नहीं होगा तो हम कैसे काम करेंगे मार्केट में, है कि नहीं है? अभी भी हमारे मन में दुविधा रहेगी कि उस कैंडल में हमारे पैसे क्यों नहीं बन रहे हैं। ये सारी आपके मन में दुविधाएं हैं ना, मन में एक वो बना हुआ है ना, संशय बना हुआ है, ये हो क्या रहा है, क्यों नहीं बन रहे पैसे। यहाँ सारा का सारा डाउट क्लियर किया जाएगा भैया। और एक बार आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो सारे वीडियो छान के देखोगे आप, क्योंकि इतने शानदार तरीके से आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। उसका आप बताना फीडबैक, मजा आया नहीं आप उसको बताना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे, बिल्कुल रिलैक्स मूड में बैठना, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड तरीका, मतलब कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए नहीं करूंगा, बहुत इजी तरीके से मैं इसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, जैसा कि बाकी वीडियो में करता हूं मैं। मेरी एक टेक्निकल लैंग्वेज और एक सामाजिक लैंग्वेज, व्यवहारिक लैंग्वेज होती है, उसके बीच में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको एग्जांपल्स आपके घर का लूंगा, किसी चीज का लूंगा, जाके आपको बहुत अच्छे तरीके से उसको समझा जा सके। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में उसके बाद भी कमेंट करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पूरा का पूरा रोड मैप तैयार है आपको समझाने के लिए। बहुत बड़ा दिख रहा होगा आपको, लेकिन बहुत छोटा है, बस लिखने में थोड़ा ज्यादा हो जाता है ना, ताकि मुझे पॉइंट कोई छूटे ना, इसलिए मैं इसको थोड़ा टाइप कर लिया हूं। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या होता है, निफ्टी 50 50 कंपनियां लिस्टेड है। निफ्टी 50 में कितनी टोटल कंपनियां लिस्टेड है? 50। हर कंपनी का एक अपना वेटेज है। एग्जांपल बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या बोल रहा हूं मैं। ठीक है, क्योंकि यहां पे 50 कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूं कि 50 कंपनियां लिस्टेड है, ये सबको पता है। 50 कंपनियां लिस्टेड हैं, ये सबको पता है, लेकिन उसको मैं एक बेस लेके, एक रेफरेंस पॉइंट लेके मैं हर चीज को समझा पाऊंगा, इसलिए मैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताना। अब देखो 50 कंपनियां निफ्टी 50 में लिस्टेड है, आपको ये बात पता है। जब 50 कंपनियां निफ्टी 50 में लिस्टेड हैं तो हर कंपनी का अपना अपना वेटेज होगा। कैसे? वेटेज का मतलब भी बता रहा हूं आपको कैसे। मैंने बोला एक थैला रखा है, एक थैले में आपकी मम्मी ने बोला कि बेटा जाओ मार्केट से सब्जी लेके आना है। बात सुना, सब्जी भी लेके आना, कुछ फ्रूट्स भी लेके आना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, 6 किलो टोटल
सामान लाना है, मम्मी ने बोला आपके 6 किलो से ज़्यादा सामान नहीं लाना है। अब 6 किलो सामान अगर लाना है मार्केट से, तो 6 किलो में आपने 3 किलो का तो पपीता रख लिया आपने, केवल समझ गए, 3 किलो पपीता रख लिया आपने, 1 दर्जन केला रख लिया आपने, 1 पाव सेव रख लिए आपने, ठीक है, आधा पाव अंगूर रख लिया आपने, और भी जो सब्जियां थी वो भी, जो भी कैलकुलेट करना एक सब तरीका है समझाने का, एग्जांपल लिया हूँ, ये सब रख लिया आपने, ठीक है। 3 किलो अकेला क्या होगा, पपीता हो गया। 6 किलो में 3 किलो क्या हो गया, अकेले पपीता हो गया। तो वेटेज सबसे ज्यादा उस थैले में किसका है, बाय वेट ले लो, बाय परसेंटेज ले लो, किसका वेटेज सबसे ज्यादा हुआ उसमें, पपीते का परसेंटेज सबसे ज्यादा हुआ। सबसे ज्यादा कौन उसमें वेटेज रख रहा है, अपना दबदबा सबसे ज्यादा कौन रख रहा है उसमें, पपीता रख रहा है। बात समझ आई बात मेरी, क्या बोला मैंने, तो यहां पे किसका सबसे ज्यादा वेटेज हो गया, पपीते का वेटेज सबसे ज्यादा हो गया। वही मैं बोल रहा हूं कि निफ्टी 50 में टोटल 50 कंपनियां होती हैं, 50 कंपनियों का वेटेज अलग अलग सबका वेटेज होता है। 50 कंपनियां, किसी का 14% वेटेज है, जैसे पपीता का कितना परसेंट था, 50% है ना, अपने आप में पपीता पूरा है। लेकिन जहां 14% का मतलब ये नहीं है कि निफ्टी 50 में जो रिलायंस अपना 15% शेयर दे रहा है, नहीं, उसका पूरा अपने आप में 100% शेयर है। लेकिन वो इन 50 कंपनियां तैयार हो, ये 50 कंपनियों का इंडेक्स तैयार किया गया, तो ये अपने आप में सिंगल इसका वेटेज कितना निकल के आ रहा है, कितना निकल के आ रहा, 50, किसका, रिलायंस की बात कर रहा हूं, कितना निकल के आ रहा है, 14%, 13%, जो भी वेटेज हो, मैं उसकी एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं। हर कंपनी का अलग अलग अपना एक दबदबा है, परसेंटेज तय है कि इतना आपका, इतना, जैसे मैंने बोला 100, जैसे मैंने बोला आपके पास आपका वेट कितना है, मान लो एग्जांपल 50 किलो है, किसी का वेट 150 किलो है, टोटल कितना हो गया, किसी आप नाव में बैठे, आपने नाव में कितना वेट हो गया, टोटल 200 केजी हो गया, 200 केजी तो हो गया। लेकिन अब इसमें किसका परसेंट कितना ज्यादा है वो आप निकालो, ऐसा थोड़ी कि आपको काट के रखा गया है 50 किलो तो आपका वेटेज पता चल रहा है, नहीं, आप अपने आप में इतनी आपकी वो है, इतना औदा है या इतना वेट है कि आप कितना परसेंट वहां पे ले रहे हो, वो चीज पता चल रहा है। अब 200 का 50% कितना का है, 200 रुपए का 50 रुपए कितना कहलाएगा, 25% कहलाएगा। बाकी 75% किसका वेट हो गया, जो 150 केजी का। तो उस नाव पे 25% का वेटेज आपका है और 150% का 75% का वेटेज किसका है, जो 150 किलो, 75% का वेटेज उसका है जिसका, जो कि 150 किलो है। बात समझ आ गई होगी मेरी कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये होता है वेटेज। वेटेज का मतलब समझो, तो हर कंपनी का अपना अपना एक वेटेज है। टोटल निफ्टी 50 में 50 कंपनियां लिस्टेड हैं, बात समझ आई। इन 50 कंपनियों का अपना अपना एक प्रॉपर वेटेज है, बात समझ। वेटेज का मतलब आगे भी काम आएगा, इसलिए मैं इस वेटेज को अच्छे से समझा दिया हूं कि ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। उन्हीं 50 कंपनियों से एक इंडेक्स तैयार किया गया। मैंने बोला रिलायंस जो से 500 रुपए चल रहा है, एग्जांपल दे रहा हूं, कुछ यहाँ पे कुछ भी वो नहीं है, केवल समझने के लिए। मैंने रिलायंस का शेयर मान लो 300 चल रहा है, मैंने बोला इन्फोसिस का शेयर 250 चल रहा है, जो भी जितनी भी कंपनियां, सबके अलग अलग के शेयर्स के प्राइस होते हैं अपने, उस प्राइस का एवरेज निकाल के या जो भी होता है उनका इंडेक्स बनाया जाता है। मतलब 50, जैसे निफ्टी 50 बोल रहा हूं मैं, तो निफ्टी 50 अकेला निफ्टी 50 नहीं है, ये 50 कंपनियों के शेयर को होल्ड करता है, 50 कंपनियों के शेयर को होल्ड करता है। जिसका जो सबसे ज्यादा बड़ी कंपनी, उसका सबसे ज्यादा वेटेज, बात समझ आए। तो ये 50 कंपनियों के शेयर को होल्ड करता है, इसीलिए बोलते हैं निफ्टी। और जो 24,570 आपको दिख रहा है, उनके शेयर्स के प्राइस के हिसाब से ये इंडेक्स की वैल्यू एक तय की जाती है सेबी के कैलकुलेशन के द्वारा। इसके अंदर डीप अपन नहीं जाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपने काम का नहीं है। बस इतना समझ जाओ कि 50 कंपनियों के शेयर्स के प्राइस के बेस्ड पे इसका इंडेक्स की वैल्यू तय होती है, बात समझ आई। अगर शेयर्स के प्राइस ऊपर जाएंगे तो इंडेक्स की वैल्यू ये क्या हो जाएगी, ऊपर जाने वाली है, बात समझ। अगर शेयर्स के प्राइस नीचे आएंगे तो शेयर्स की वैल्यू, इसकी इंडेक्स की वैल्यू डाउन आएगी। अब आप क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में एक और होना चाहिए, 50 कंपनियां के 50 के शेयर ऊपर जाएंगे तो ये बढ़ेगा कि 2-4 के जाएंगे तो भी बढ़ेगा। हो सकता है 50 के नहीं, हो सकता है 4 ही के ऊपर जाए शेयर की कीमत तो इसके बढ़ जाए। हो सकता है 4 शेयर सबसे ज्यादा वेटेज वाले हों, बात समझ आई। 4 शेयर जो हैं वो सबसे ज्यादा वेटेज रखते हो कंपनी में, अगर उनकी प्राइस बढ़ेगी तो बाकी तो अपने आप धक्का लग जाएंगे, और लाल भी होंगे तो भी ये इंडेक्स की वैल्यू ऊपर जाएगी। हो सकता है मैं बोला 25 कंपनियां पूरी ऊपर जा रही हो, लेकिन जो 4 सबसे बड़ी कंपनियां जो इस पे लिस्टेड हैं वो डाउन में हो, तो हो सकता है कि मार्केट लाल हो,
समझ गया मेरी बात? तो यहां से ये समझ में आता है कि इंडेक्स की वैल्यू उनके शेयर्स के प्राइस के हिसाब से तय होती है। उसी निफ्टी अपने आप में कुछ नहीं है, 50 कंपनियों का एक लॉट है जहां पे 50 कंपनियों का शेयर एक साथ ट्रेड होता है और उसके इंडेक्स की एक वैल्यू बनाई गई है ताकि हम 50 कंपनियों के शेयर्स में एक साथ काम कर सकें। उसके लिए बनाया गया है क्या? ऑप्शन चेन। बात समझ आई? ऑप्शन चेन क्या है? अगर आप प्रॉपर रिलायंस में काम करेंगे तो रिलायंस में ही काम करेंगे, अगर आप इंफोसिस में काम करेंगे इंफोसिस में। अगर वो 50 के 50 कंपनियों के परफॉर्मेंस के बेस पे आपको काम करना है एक साथ, तो उसी के लिए निफ्टी का एक इंडेक्स वैल्यू तैयार की गई है जिसके लिए हम ऑप्शन चेन पे काम करते हैं। बात समझ आई बात? ऑप्शन, जिसको हम ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं। तो आप समझ में आ गई होगी बात कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, अब चलते हैं ये। ठीक है, अब यहां पे निफ्टी 50 में कितनी, हमने यही बताया आपको कि यहां पे निफ्टी 50 में कितनी कंपनियां लिस्टेड है? 50 कंपनियां लिस्टेड है। स्टॉक ऑप्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। स्टॉक ऑप्शन क्या, अब ये भी समझ लो, स्टॉक ऑप्शन शब्द आ रहा है। पहले मैं आपको एक बेस तैयार कर रहा हूं कैश को समझाने के लिए, उसके बाद हम चलेंगे कहां? कैश में। अब ये यहां पे स्टॉक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। स्टॉक ऑप्शन क्या है? कई स्टॉक्स जो बड़े बड़े स्टॉक्स होते हैं वो भी अपने में ऑप्शन ट्रेडिंग का ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन चेन देते हैं। और कई स्टॉक ऐसे होते हैं डायरेक्ट, उसमें क्या होता है, आप उसका शेयर बाय कर सकते हो, 2 दिन 4 दिन पूरी जिंदगी होल्ड कर सकते हो शेयर को रख के, है ना। किसी कंपनी के शेयर को जी पूरी जिंदगी उसको होल्ड कर सकते हो रख के। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि उनके शेयर तो बाय कर ही सकते हो, साथ ही वो स्टॉक ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग जैसे निफ्टी 50 में चेन होता है ना, कॉल पुट, वैसे स्टॉक में भी किसी किसी बड़े स्टॉक में क्या होता है, वो ऑप्शन देते हैं आपको कॉल और पुट का। बात समझ आई? तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आ जाता है, इसीलिए यहां पे स्टॉक ऑप्शन लिखा है। और इंडेक्स ऑप्शन मतलब होता है जो आपने इंडेक्स यहां बनाया हुआ है। इंडेक्स का मतलब होता है कई कंपनियों के शेयर का एक साथ एक लॉट बनाते हैं, उसका एक इंडेक्स तैयार करते हैं, उस इंडेक्स पे हम क्या करते हैं? ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। समझ आ गई बात? तो ये होता है इंडेक्स ऑप्शन। बात समझ आई? अब आप बात करते हैं, ये आपको बेस तैयार हो गया क्योंकि आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब निफ्टी 50 में जो 50 कंपनियां लिस्टेड हैं, अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो भी कैश का नियम आया है, सबसे पहले ये समझ लो कैश का नियम आया है किस पे आया है? केवल कैश या इक्विटी पे आया है। कैश का मतलब CASH, ये वाला कैश नहीं, ये कैश दूसरा है, ये है क्लोजिंग एक्शन सेशन है। लेकिन वो जो कैश की बात कर रहा हूं तो वो कैश की बात कर रहा हूं, जो कैश पैसा होता है ना, कैश CASH, उसकी बात कर रहा हूं, या फिर इक्विटी की बात कर रहा हूं। तो वो जो भी काम होगा, जितना भी कैश का सिस्टम लागू हुआ है, किस पे हुआ है? कैश या इक्विटी पे हुआ है। इक्विटी का मतलब होता है शेयर्स पे हुआ है, जो आप जैसे रिलायंस के शेयर की बात कर रहे हो, उनमें आप 330 और 340 के बीच में सेल और बाय नहीं कर सकते हो। अगर आप ऑर्डर लगा सकते हो, केवल ट्रेडिंग नहीं कर सकते, मतलब कहने का, उसको भी डिटेल से समझाने वाला हूं। देखो कैसे। मैंने बोला निफ्टी 50 में लिस्टेड 50 कंपनियों को बाय सेल 330 से 340 के बीच में बंद हो जाता है। कब? 330 से 340 के 315 से 330 से 340 का भी टाइम बताऊंगा आपको। 315 से लेके 340 तक वहां पे आपकी ट्रेडिंग नहीं होती है। उस टाइम पे यहां पे 315 आप कर सकते हो। ये 315 कर दे रहा हूं मैं, यहां गलती से 330 लिख गया है, मैं उसको सही कर दे रहा हूं। अरे यार एक सेकंड रुकना। 330 ठीक है, और यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 315। वो टाइमिंग का आपका मैं बता दूंगा अभी, जस्ट यहां लिखे रहने दो या तो मैं अभी आपको टाइमिंग यहां जस्ट नीचे लिखा हूं, ये देखो पूरा टाइम लिखा हुआ है आपको, तो पूरा टाइम को मैं भी समझा देता हूं। ठीक है, तो जब हमें जो भी अब कंफ्यूजन ना हो तो इसको सही कर ही देते हैं अपन, है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मुझे तो ठीक है, 315 से ले लेते हैं अपन, 315 से 330, तो 315 से 330 का टाइम होता है, 340 तक का टाइम होता है। ये 40 भी कर लो, यहाँ 330 नहीं है, ये 340 ठीक है। 340 ये भी हो गया। अब मैं क्या बोल रहा था कि ये इस टाइम को मैं बताऊंगा क्या है। ये पूरा टाइम यहां लिखा हुआ है आपके लिए, सब कुछ पूरा मैं तैयार करके रखा हूं। तो अब ये मैं बोल रहा था कि जो कंपनी है, जो शेयर्स हैं, जो इक्विटी की बात कर रहा हूं, कैश की बात कर रहा हूं, एक होता है ऑप्शन, एक होता है इक्विटी या शेयर या कैश। बात समझ आई? जो अपन इक्विटी का मतलब होता है, या कैश का मतलब या शेयर का मतलब ये हो गया कि आपने उसके शेयर को बाय कर लिया। आपका मन है तो 2 दिन रखोगे, मन है तो 4 दिन रखोगे, चाहोगे तो 40 साल रखोगे, चाहोगे तो जिंदगी भर रखोगे। ठीक है, बात समझ आई? वो होता है कैश या इक्विटी मार्केट, जिसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट करते जाओ, बोलते हैं ना इन्वेस्टमेंट करते जाओ, वो होता है कैश या इक्विटी का मार्केट, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस पे जो कैश और इक्विटी होती है, 315 से लेके 340 तक आप बाय
सेल नहीं कर सकते हो, बाय सेल एक साथ नहीं कर सकते। कहने का मतलब कि आप बाय करो, खरीदो बेचो, खरीदो बेचो, मतलब आप इसको क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग, खरीदना और फिर बेचना, यही तो ट्रेडिंग कहलाता है। किसी भी चीज को, दुनिया की किसी भी चीज को खरीदना और बेचने को ट्रेडिंग ही बोलते हैं। हम यहाँ पे शेयर की बात कर रहे हैं, तो शेयर के हम बाय कर रहे हैं, शेयर को अगर हम बाय करते हैं और फिर बाय करते हैं फिर सेल करते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग बंदा है यहाँ पे, आप बाय कर सकते हो। जैसे मैंने बोला, एक दुकानदार के पास गए आपने, आपको मान लो कोई एक आपके घर के आसपास किराने की दुकान है, आपने ऑर्डर लगा दिया, आपको पता है दुकान बंद होने वाली है, वो सामान नहीं निकालेगा, वो बंद कर रहा है दुकान, बस एक कागज पेन लेके बैठा है, आप ऑर्डर लगवा दिए कि भैया मुझे कल इतना आटा चाहिए, कल भैया मुझे इतना ये चाहिए, मुझे इतना चाहिए, ऑर्डर आपका लिख दिया, आपने खरीदी बेची किया, क्या खरीदी बेची किए क्या, नहीं किए, तो आप यहां पे बाय या सेल का ऑर्डर लगा सकते हैं। बात समझ आई। आप 3:15 से 3:40 के बीच में, वो भी बताऊंगा, 3:15 से 3:40 आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, टाइम की बात अभी करूंगा, ठीक है, अभी समझते चलो। 3:15 के बाद आप यहां पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, बाय सेल नहीं कर सकते हो, केवल और केवल सेबी के पास अपना ऑर्डर लिखवा सकते हो कि भैया मैं बाय कर रहा हूं, भैया मैं सेल कर रहा हूं। किस पे, कैश या इक्विटी पे, ठीक है। ऑप्शन पे भी दिमाग नहीं लगाना कि ऑप्शन पे ही ऐसा कोई नियम लागू नहीं है। आप 9:15 से 3:40 तक कंटिन्यू बाय सेल जो करना है कर सकते हैं, ट्रेडिंग किया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खरीदोगे बेचोगे, प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा सब चलेगा, वो 9:15 से 3:40 तक। तो ऑप्शन में कोई ऐसा नियम नहीं आया है, ये बात समझ में आ गई। जो नियम आया है वो आया है कि इस पे, कैश या इक्विटी मार्केट पे। लेकिन ये कैश और इक्विटी मार्केट से ये इफेक्ट क्यों, ये क्यों इफेक्ट पड़ रहा है, इसमें निफ्टी में हो गया, सेंसेक्स में, इन सब में क्यों इफेक्ट पड़ रहा, बैंक निफ्टी में इफेक्ट क्यों पड़ रहा, वो सारी बात हम आगे और करने वाले हैं, ठीक है। एक बार देख लेना, कभी आपको जिंदगी में इसमें डाउट नहीं रहेगा, बस थोड़ा सा समझने में आपको टाइम लग सकता है, लेकिन एक बार समझने के बाद आप 10 लोग को अच्छे से समझा सकते हो। अब ये मैं बता रहा था कि इसमें अब ये कैश इक्विटी के चेंज, भाई जब ये लाया गया है, कैश सिस्टम लाया गया, जब मैं कैश सिस्टम की बात करूंगा तो ये कैश की बात कर रहा हूं, क्लोजिंग एक्शन सेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। जो कैश सिस्टम सेबी के द्वारा नया रूल लाया गया, अगर कैश और इक्विटी में लाया जाएगा तो क्या आपको नहीं लगता कि इसके ऑप्शन में फर्क पड़ेगा निफ्टी के? क्यों? क्योंकि रिलायंस का शेयर अगर बेचा खरीदा जा रहा है या बंद कर दिया जा रहा खरीदना 3:15 से 3:40 तक, तो कौन लिस्टेड है निफ्टी 50 में? कंपनियां तो लिस्टेड है ना। जब कंपनियों में डायरेक्ट काम नहीं कर सकते आप, मतलब आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट या दूसरे आप ये नहीं बोल सकते स्विंग ट्रेड नहीं कर सकते। स्विंग ट्रेड का मतलब भी आपको पता होगा कि किसी स्टॉक का बाय कर लेना, जब 2-4 रुपए बढ़ जाए तो आप उसको सेल कर दो 2-4%, समझ गए। तो वो भी तो, उसको तो जिंदगी भर चाहो तो रख लो आप, है ना, वो तो आपकी इच्छा है कि आप 2 दिन बाद बेच दे रहे हैं। तो कैश उसी को बोलते हैं जो इन्वेस्टमेंट वाला होता है, इक्विटी शेयर पे। अब दूसरी बात ये भी है कि अगर कैश में आप, कैश या इक्विटी का मतलब ये भी होता है कि रिलायंस के अगर आपने 1000 शेयर ले लिया है, मतलब आप रिलायंस के 1000 शेयर के ऑनर हैं, मालिक हैं, समझ गए। रिलायंस में कितने परसेंट शेयर 1000 हैं, मतलब 1000 कितने परसेंट हो रहा, उतने परसेंट आप उस कंपनी के मालिक हो गए, समझ गए। तो ये होता है, तो ये होता है कैश और इक्विटी पे होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग पे कोई मालिक नहीं बनते, आप यहां कंगाल हो जाते हो, पता है ना। और थोड़ी सी भी गलती हुई तो यहां पे मालिक नहीं बनोगे, यहां पे आप उस शेयर के जब तक होल्ड करके रखे हो तब तक उसके मालिक आप हो, उसी को बोलते हैं कैश और इक्विटी मार्केट। अगर इसमें चेंजेस आएगा तो आपको पता है निफ्टी के ऑप्शन में चेंज आएगा, क्योंकि यही कंपनियां तो लिस्टेड हैं, कंपनियों से बनके तो इंडेक्स बना है निफ्टी का। निफ्टी अपने आप में कुछ थोड़ी है, 50 कंपनियों का एक गट्ठा है जहां पे वो ट्रेड करती हैं। अगर उन पे फर्क पड़ेगा तो हमारे निफ्टी में फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, है कि नहीं है। जैसे मैंने बोला, अब आपके घर में 5 लोग रहते हैं, मैं सबका नाम अलग ना लेके बोलूं, मैं बोल दूं कि उस फैमिली की बात कर रहा हूं, तो फैमिली किससे बनी? 5 लोग से मिलके बनी ना। वैसे इंडेक्स क्या हुआ, 50 कंपनियों से मिलके बना है। तो जब 5 लोगों में फर्क पड़ेगा तो फैमिली में फर्क पड़ेगा कि नहीं? फैमिली तो एक वर्ड है, एक नाम दिया गया है ना, वैसे निफ्टी का एक नाम दिया गया है। बात समझ आई। तो वो कैसे फर्क पड़ेगा वो भी अपन यहाँ पे समझेंगे, कैसे फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको ये सारी चीज क्लियर हुई होंगी। इसमें कंटिन्यूअस ट्रेडिंग होती है, लिखा है, तो ये कंटिन्यूअस 9:15 से 3:40 तक ट्रेडिंग होती है। इसमें 9:15 से 3:40 तक ऑर्डर को कलेक्शन बस नहीं किया जाता, इसके बीच में और कुछ है वो जो कि मैं यहाँ पे लिख के रखा हूं। किस पे? कैश या इक्विटी मार्केट पे। इसी के चेंजेस के कारण यहाँ चेंजेस आता है। अब देखो कैश और इक्विटी का मतलब क्या है। कैश इक्विटी का मतलब समझ गए, ये टाइमिंग का मतलब क्या है। सेबी कहता है कि मैं 3:15 से 3:30 तक ऑर्डर को कलेक्ट करूंगा। किसके? इक्विटी के। किसके? ऑप्शन चेन में नहीं होता है,
ऑप्शन चेन में नहीं, जो आप ऑप्शन चेन में बाय सेल करते हो, एक्सपायरी है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, चाहे निफ्टी की ऑप्शन चेन में हो, कॉल पुट जो करते हो ना, वो ऑप्शन उसमें ऑर्डर कलेक्ट नहीं हो रहे हैं। कलेक्ट कहाँ हो रहे हैं, जो आपको बताया रिलायंस का, जैसे मैंने बोला कोई बाय कर रहा है 1000 शेयर, कोई बाय कर रहा है इन्फोसिस का, कोई जो इसमें लिस्टेड कंपनियां हैं, इसकी बात कर रहा हूं, इसके लिस्टेड कंपनियों की मैं बात कर रहा हूं, समझ में आ गई। उसके जैसे आपने बाय किया कि मुझे 1000 शेयर रिलायंस का चाहिए, तो 1000 शेयर के आप मालिक हो गए ना रिलायंस के, वो तो आप जिंदगी भर रख सकते हो, चाहे तो कल बेच दो, चाहे तो परसों बेच दो, तो वो चीज है। तो वहां पे 3:15 से लेके 3:30 तक क्या करते हैं, ऑर्डर को कलेक्ट करने का काम सेबी करता है। 15 मिनट का टाइम लेती है, जिसमें सारे के सारे ऑर्डर्स को कलेक्ट करती है, ठीक है। उसके बाद 3:30 से 3:35 का जो टाइम होता है, उस पर कैलकुलेशन होता है, ऑर्डर कलेक्ट करके कैलकुलेशन होता है, वो और डिटेल में अपन समझेंगे अपन। बस यहां पे कैलकुलेशन शब्द याद रखना कि 5 मिनट 15 मिनट में वो ऑर्डर को कलेक्ट किया, उसके बाद 5 मिनट में वो कैलकुलेशन किया, कौन ने, सेबी ने। उसके बाद 5 मिनट के अंदर एक फाइनल प्राइस निकल के आती है, तभी आपको एकदम से बूम दिखता है मार्केट में। आप आज के बाद आपको कहीं डाउट नहीं रहेगा, ध्यान रखना क्यों आता है बूम, ठीक है। अभी बहुत कुछ बचा है इसमें समझने के लिए, ठीक है। ये सारा कैसे होता है, ये सारी आगे हम बात करने वाले हैं, बस आपको ओवरव्यू दिया हूं कि ये काम होता है। ऑर्डर कलेक्ट करना 15 मिनट में, 5 मिनट में क्या करना, उसको कैलकुलेट करना ऑर्डर्स को, उसके बाद 5 मिनट के अंदर उसका एक प्राइस तय करना कि ये प्राइस निकलेगा। वो अब हम बात करें, अब उसी पे आने वाले हैं। चलो यहां तक कोई डाउट तो बताना, थोड़ा सा मैं आराम से समझा रहा हूं क्योंकि बहुत फास्ट समझाऊंगा और पहली बार नई चीज है तो आपको समझ में आएगी नहीं। क्या होता था पहले, क्या होता था, सेबी क्या करता था, जो पहले का नियम था वो था वीवैप का नियम है, इससे प्राइस तय की जाती थी। अब प्राइस कैसे, क्या चीज है वो बताता हूं अभी मैं थोड़ा सा। अभी किससे तय की जा रही, कैश से तय की जा रही है। एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, ये भी एक सिस्टम है जिसके द्वारा क्लोजिंग प्राइस तय की जाती है। क्लोजिंग प्राइस मतलब जैसे 3:30 में मार्केट क्लोज हुआ तो रिलायंस का शेयर कितने रुपए में बंद हुआ, वो कहलाता है क्लोजिंग प्राइस। कई लोगों को क्लोजिंग प्राइस ही नहीं समझ में आता क्या है, क्योंकि बताने वाले ऐसे हैं ना, बताया ऐसे यूट्यूब में पूरे भरे पड़े हैं कंटेंट, लेकिन समझ में नहीं आ रहा किसी को, ठीक है, कि इतने सारे मैसेज पड़े हैं, तब आपके लिए मैंने ये चीज लेके आया हूं, ठीक है। तो अब यहां पे वीवैप क्या है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये क्या होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये कहलाता है, क्या कहलाता है ये ऑक्शन सेशन कहलाता है, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन, ठीक है, ऑक्शन सेशन के अंदर आएगा ये कहलाता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। इन दोनों का मतलब ही समझना, पूरा केस को समझ जाना है, बात समझ आई। अब ये प्राइस जो हमारा 3:30 पे मार्केट अभी तक बंद होता था, वहां तय होता था, जैसे ही बंद हो जाता था मैं अपन लोग बोलते थे ना, रिलायंस इतने रुपए में क्लोज हुआ, निफ्टी 24,570 में क्लोज हुई, ऐसे बात करते थे ना अपन, वही मैं बात कर रहा हूं, वही क्लोजिंग प्राइस है और कुछ नहीं है। कि एक तय करना, उसके लिए उन्हें सेबी का कहना था कि इसमें ट्रांसपेरेंसी कम थी वीवैप में, और कैश में ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है, ठीक है। तो इसी को तय करने के लिए इन्होंने ट्रांसपेरेंसी ज्यादा करने के लिए कैश सिस्टम लाया, लेकिन वो अपने इंडिया में थोड़ा फेवरेबल कम है यार, वो फॉरेन में ज्यादा अच्छा चलता है, वो उसी को कॉपी किया गया है, लेकिन वो चीज का वहां का एनवायरमेंट अलग है। चीजें एनवायरमेंट का मतलब होता है कि वहां का बहुत सारी चीजें ट्रेडिंग को लेके अलग अलग चीजें हैं, है ना, ट्रेडिंग एनवायरमेंट की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन यहां पे कुछ अलग है, इसलिए उसका मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दिन ये चलेगा नहीं, पर ठीक है, जब तक है तब तक तो काम करना ही पड़ेगा, ऐसा तो नहीं काम बंद कर देंगे अपन। तो वो अब इसको समझो कि ये होता क्या था, ये थोड़ा सा है, ये बस इतना ही है, इतने में समझ में आ जाएगा कि ये है क्या। उसके बाद जब ये समझ में आ जाएगा तो ये और आसान हो जाएगा, इसको कंटिन्यू मैं आपको स्क्रॉल करता जाऊंगा और समझ में आता जाएगा आपको, ठीक है। देखो एग्जांपल, रिलायंस का मान लो 14% की वेटेज है, किसमें, ये वीवैप को समझा रहा हूं कि वीवैप से कैसे प्राइस तय करते थे। जब ये समझ में आएगा कैसे आपको आसान हो जाएगा, कुछ कैसे में बचेगा ही नहीं। वीवैप से देखो प्राइस कैसे तय होती थी, मैंने बोला रिलायंस का वेटेज निफ्टी में 14% है, टोटल 50 कंपनियां हैं, यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, यहां पे कोई एक्यूरेट फिगर नहीं बता रहा हूं मैं, केवल आपको समझाने के लिए ये चीज मैं लिखा हुआ हूं। मैंने बोल दिया निफ्टी में 14% वेटेज है निफ्टी रिलायंस का, एचडीएफसी का 12%, इन्फोसिस का 9%, टीसीएस का 8%, आईसीआई का 10%, ये वेटेज रखते हैं। एग्जांपल लिया मैंने केवल समझाने के लिए, क्योंकि हम समझ रहे हैं वीवैप की प्रोसेस कैसे क्लोजिंग प्राइस तय करती थी, वॉल्यूम के बेस पे होती थी, इसका नाम रखा गया वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस आपको तय करना ही है, तो वॉल्यूम के वेटेज के हिसाब से, इसमें क्या होता था, वॉल्यूम का वेटेज क्या है उसके हिसाब से एवरेज प्राइस तय करना। सब पढ़ो ध्यान से, वी मतलब वॉल्यूम के बेस पे, डब्ल्यू मतलब वेटेज, और एवरेज प्राइस वॉल्यूम के वेटेज पे, वॉल्यूम का वेटेज देखते थे और उसका एवरेज प्राइस तय करते थे। अब वॉल्यूम किसका देखते थे, वो भी हर एक पॉइंट अब क्लियर करता जा रहा हूं मैं, ध्यान रखना। वीवैप में वॉल्यूम के बेस पे, कैसे वॉल्यूम के बेस पे, वॉल्यूम के बेस पे कैसे तय होती थी, अब वो समझते हैं अपन, ठीक है। चलो आ जाओ,
रिलायंस के मान लो, अब ये सारी कंपनियों पे लागू होगा, सारी कंपनियों के साथ होगा, मैं केवल रिलायंस को लेके पकड़ के चलता जा रहा हूं, जो एक एक के साथ होगा वो 50 के साथ होगा, बात ध्यान रखना, सब एक ही गट्ठे में बधे हुए हैं, जो एक के साथ होगा वो 50 के साथ होगा, बस अपना 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 वहां पे वो अलग है, क्योंकि उसका वेटेज अलग है, बस रिलायंस का कुछ अलग होगा परसेंटेज में, है ना, अलग अलग परसेंटेज रखते हैं वहां पे, वेटेज रखते हैं, अलग अलग परसेंटेज में वेटेज रखते हैं वो, ठीक है। बाकी काम वैसे ही होना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, अभी जो समझा रहा हूं। तो मैंने बोला रिलायंस को मैं पकड़ लिया, रिलायंस को समझाने के लिए रिलायंस को एक कंपनी उठा लिया, मैंने 50 की बात नहीं करूंगा, जो एक पे बात करूंगा वो 50 पे लागू हो जाएगा। मैंने बोला रिलायंस के मैंने 1500 शेयर बाय किए, 1500 रुपए में 100 शेयर बाय किए, क्या बोला मैंने, 1500 शेयर 100 शेयर 1500 रुपए में बाय किए, 500 शेयर 1501 रुपए में बाय किया। ये अलग अलग रेट पे बाय करोगे कि जितने के मैं बाय कर रहा हूं उतने का तुम भी करोगे, ऐसा नहीं है ना। आपका अलग प्राइस होगा, मेरा अलग होगा, किसी और का कुछ और होगा। ये रिलायंस के प्रॉपर शेयर की बात कर रहा हूं, रिलायंस के शेयर की बात कर रहा हूं, कि कंपनी की बात कर रहा हूं, ठीक है, शेयर की बात कर रहा हूं, ऑप्शन ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, जिसपे ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं होती उसकी बात कर रहा हूं, केवल आप शेयर इक्विटी कैश की बात कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट वाला जो अभी बताया था। इतने शेयर आपने बाई कर दिए तो क्या होता है, 500 शेयर बाई किए, 500, किसी ने 400 शेयर, अलग अलग रेट पे सब बाई किए। अब उन्होंने ये देखा आखिरी के 30 मिनट में 3 बजे से लेकर 3:30 के बीच में देखा कि कितने सारे वॉल्यूम मतलब इसकी क्या है, ये वॉल्यूम तो है, ये 100 शेयर का वॉल्यूम, 500 शेयर वॉल्यूम, 400 शेयर वॉल्यूम, सबसे ज्यादा किस पे आया, 500 शेयर का वॉल्यूम किस पे आया, 1501 रुपए पे। क्लोजिंग प्राइस क्या तय हो गई, 1501 रुपए 3:30 पे। उसके बाद हो गई ट्रेडिंग बंद। बात समझ आई। जिस रेट पे रिलायंस का सबसे ज्यादा शेयर ट्रेड किया होगा, सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया होगा, मतलब हम तुम जैसे लोग आएंगे ना, कोई तू 100 शेयर तुमने खरीदा होगा, 100 किसी और ने, 50 किसी और ने, तो 500 शेयर यहां सबसे ज्यादा शेयर किस पे हुए 1501 रुपए पे आया। तो ये इसका क्लोजिंग प्राइस क्या तय कर दिया इन्होंने, 1501 रुपए। कोई दिक्कत, कितना सिंपल था ये देखो, वी वेब के आधार पे तय करना। तो 1501 रुपए रिलायंस का होगा। वैसे ही कि वैसे ही क्या करेंगे, सारी की सारी कंपनियों का ऐसे ही निकालेंगे। कोई इंफोसिस के खरीद रहा होगा तो इंफोसिस का ऐसे ही निकलेगा। इंफोसिस में जो सबसे ज्यादा जिस रेट पे शेयर खरीदे गए होंगे या बेचे गए होंगे उसको उठा लिया जाएगा। बात समझ आ गई। और वो क्लोजिंग प्राइस उसका भी निकल जाएगा। ऐसे 50 की 50 कंपनियों का एक क्लोजिंग प्राइस निकलेगा। तो क्लोजिंग प्राइस कितनी निकल गई, टोटल 50 निकल गई। सर हर कंपनी की अपनी अपनी क्लोजिंग प्राइस निकली। वो क्लोजिंग प्राइस कितनी हो गई, 50 निकल गई। सेम एज अब जितनी रिमेनिंग कंपनी है वही मैं लिखा हूं सेम, जब जो बाकी जैसे इसमें हो रहा तो बाकी बची हुई कंपनियों में भी यही काम होगा। बात समझ आई। Then final calculation by SEBI to find out final closing price of Nifty index based on percentage weightage of companies in Nifty 50। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है इसके बाद 50 कंपनियों के 50 क्लोजिंग प्राइस निकली होगी। इसके बाद 50 कंपनियों के वेटेज के आधार पर कौन सा कितनी वेटेज रखता है हमारे निफ्टी 50 में, निफ्टी 50 में कौन सा कितना वेटेज रखता है। बात समझ आई। उनका अपनी अपनी क्लोजिंग प्राइस तय हो गई, वो उसी रेट पे बंद होंगे। बात समझ आई। अब निफ्टी 50 कब बंद, कहां बंद होगा, ये बात कर रहा हूं मैं। इनकी जैसे रिलायंस का 1501 पे बंद हुआ ना, तो 1501 इसकी क्लोजिंग प्राइस 3:30 पे तय हो जाती थी। ठीक है। अब निफ्टी की प्राइस जब तय करना है तो ये 50 कंपनियों का क्लोजिंग प्राइस उठाते थे और सेबी इसके कैलकुलेशन करता था। एक तरीका होगा उनका, वो परसेंटेज वेटेज के हिसाब से क्या करते थे, उसका कैलकुलेशन करते थे और निफ्टी 50 का इंडेक्स तय कर देते थे 3:30 पे कि मार्केट किधर जाना है। देखते होगे लगातार कभी कभी आखिरी के 2-3 घंटे लाल लाल बन जाती थी निफ्टी 50 में, जब मार्केट पुराना था, जब तक कैश नहीं आया था तब तक। कभी कभी डाउन साइड में आखिरी 2-3 घंटे मार देता था, होता था, तो वो उस तरीके से तय करते थे, उस साइड मार्केट निकल जाता था। बात समझ आई। तो ये था तुम्हारा वी वेब का तरीका कि निफ्टी 50 में इंडेक्स की वैल्यू कैसे तय होती थी, क्लोजिंग प्राइस इसकी कैसे तय होती थी। 24,570 ये क्लोजिंग प्राइस ही दिख रही है आपको इंडेक्स की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया। अब आगे देखो इसको क्या है, आगे देखते हैं आगे क्या करना है हमें। अब इसको हम समझना है कैश के बारे में। बस समझ में आ गया होगा आपको वी वेब क्या है। वी वेब समझ में आ गया तो कैश और अच्छे से समझ में आएगा। कैश को समझने में और आसानी हो गई। देखो कैश में वही चीज मैं लिख के रखा हूं, ये बात समझाऊंगा आगे। पूरा काम इसी का है। ये जो यहां पे बता के रखा हूं, जो ये कैश के लिए रिलायंस का 14%, वही चीज कॉपी किया हूं जो यहां पे उधर बताया हूं, वी वेब में बताया हूं। काम तो वही है, कंपनी का वेटेज तो उतना ही रहेगा ना, चाहे कैश हो चाहे वी वेब हो। वी वेब था, अब कैश के नियम लागू होगा, बस हो गया। कैश के नियम में लागू होगा तो कैश के नियम में क्या होगा, ध्यान से देखो।
इसका जो प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस, कौन सा क्लोजिंग प्राइस, जिस यहां पे बात की है, इसका हर शेयर का क्लोजिंग प्राइस कैसे तय होता था, कितने शेयर सबसे ज्यादा कहां पे बाय हुए हैं या सेल हुए हैं, वो क्या कर देते थे वॉल्यूम के आधार पे, उसका क्या कर देते थे हम, उसके आधार पे हम क्या कर देते थे यहां पे उसका क्लोजिंग प्राइस तय कर देते थे। एक मिनट, है ना, बता रहा हूं थोड़ा सा, और इसको पहले अपन फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। उसके आधार पे क्या करते थे अपन, वॉल्यूम के हिसाब से, वॉल्यूम कितना ट्रेड किया कहां पे, उसके हिसाब से क्लोजिंग प्राइस तय कर देते थे। लेकिन यहां पे आपको क्लोजिंग ऑक्शन सेशन का मतलब ये है, ध्यान से समझना, बहुत आराम से इसको समझना, क्योंकि वो समझ में आ गया तो हालांकि ये आ जाएगा। क्लोजिंग ऑक्शन सेशन का मतलब ये है कि इस टाइम पे ऑक्शन किया जाएगा। अब ऑक्शन भी आपको नहीं समझ में आएगा कैसे किया जाएगा, वो आगे हम बताएंगे, ठीक है। यहां पे वॉल्यूम के बेस पे था, यहां पे ऑक्शन के बेस पे है, इतना बस दिमाग में रखो। वो ऑक्शन क्या होता है, कैसे करते हैं, वो अपन सीखने वाले हैं। मैंने बोला रिलायंस के 1500 रुपए के 1000 शेयर है, और एक मिनट थोड़ा, ठीक है, 1500, ये क्रॉस का निशान इसलिए बना है, ये 1500 बता रहा हूं क्यों बना है, 1500 रुपए का 1000 शेयर है, 1501 रुपए का 500 शेयर है, 1500 रुपए का 400 शेयर है। तो इनका कहना था कि जो ये तरीका था, ये वाला, इस तरीके को हम नहीं अपनाएंगे। तो यहां पे मैंने क्या बना दिया, क्रॉस, कि इनके वॉल्यूम के आधार पे हम नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई बड़ा प्लेयर बैठा हो जो कि 3:30 में मार्केट बंद होता है, 3:10 15 सेकंड पहले एकदम से रिलायंस के शेयर में अच्छा खासा क्या कर जाए, शेयर की बाइंग कर जाए, और शेयर की जितना, जब रिलायंस के शेयर में अच्छी खासी बाइंग आ जाएगी तो रिलायंस का प्राइस 1501 रुपए डिसाइड होना था, कहां चला जाएगा, 1520 रुपए, 1510 रुपए, जो भी चला जाए। तो यहां पे ये कहना है कि हम मैनिपुलेशन के चांस ज्यादा थे, ट्रांसपेरेंसी कम थी। बड़े प्लेयर क्या करते थे, मैनिपुलेट करते थे मार्केट को। बात समझ आई कि आखिरी 10 सेकंड में क्या करते थे, प्राइस को ऊपर नीचे उनके हाथ में होता था, है ना, क्योंकि तरीका ये था कि वॉल्यूम के हिसाब से होगा, तो वॉल्यूम वो बढ़ा देते थे। अब वॉल्यूम बढ़ा के यहां पे पता चला किसी ने 2-4 लाख शेयर मार दिया, एग्जांपल दे रहा हूं, 2-4 लाख शेयर बाय कर लिया कोई बड़ा प्लेयर, तो क्या हो जाएगा, प्राइस अच्छा खासा मूव कर जाएगा। मतलब मार्केट में मैनिपुलेशन पॉसिबल था, लेकिन इन्होंने इसी मैनिपुलेशन को रोकने के लिए बोला कि नहीं, मैं क्लोजिंग ऑक्शन सेशन रखूंगा, वो भी रखूंगा, उसके बाद जो डिसाइड प्राइस होगी वो उसके बाद हम प्राइस को डिसाइड करेंगे, जो अलग अलग शेयर्स की क्लोजिंग प्राइस आएगी उसके बाद हम एक प्रॉपर निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस तय करेंगे। क्योंकि जैसे हर शेयर की यहां पे क्लोजिंग प्राइस आई है, इसके हिसाब से ऐसे 50 की 50 कंपनियों की क्लोजिंग प्राइस निकल के आएगी, है ना, किसके थ्रू, यहां पे वॉल्यूम के थ्रू निकली है, यहां पे ऑक्शन के थ्रू निकलेगी। अब वो ऑक्शन को समझते हैं, वो क्या होता है, ये बताया हूं कि रीजन क्या था इसको बंद करने का, ये क्रॉस का निशान बनाया ना कि ये वॉल्यूम के आधार पे होगा, ये हमने इसको क्रॉस बनाया है कि नहीं होगा, उन्होंने ऐसे भी नहीं बोला। और रीजन क्या रखा कि बल्क बाइंग और सेलिंग 3:29 मतलब आखिरी के 10 सेकंड 20 सेकंड 1 मिनट के पहले बल्क बाइंग होती थी, जिससे प्राइस में मैनिपुलेशन आता था, जिसकी वजह से इसको बंद कर दिया गया है। तो ये कैश को नहीं समझा रहा हूं अभी, इसको बंद करने का रीजन बता रहा हूं। ये जो इधर है ना वीवैप, तो ये वीवैप की कहानी ही बता रहा हूं, कैश में बंद कर दिया गया है, कैश सिस्टम आया तो ये सारी कहानी इसकी बंद हो गई है। क्यों, क्योंकि एलिमिनेशन से क्या हो जाएगा, मोर ट्रांसपेरेंसी बाय कैश, मतलब कैश के ज्यादा हम ज्यादा पारदर्शिता मार्केट में ला सकते हैं कि मार्केट में मैनिपुलेशन नहीं होगा। तो इससे रिजल्ट क्या निकलेगा, फेयर क्लोजिंग प्राइस निकलेगी, पारदर्शी हमें क्या निकलेगी, एक निष्पक्ष क्लोजिंग प्राइस निकलेगी। कि अगर 24,000 जैसे मैंने बोला कि 1501 रुपए निकला रिलायंस का शेयर का प्राइस, तो 1500 का निष्पक्ष और बहुत फेयर है, फेयर वैल्यू है। ये सेवियर कहना था कि हम कहां से कर सकते हैं, कैश के थ्रू कर सकते हैं, इसलिए हमने कैश लाए हैं। अब कैश को यहीं से समझना स्टार्ट होता है। एक होता है मैच्ड, एक होता है अनमैच्ड। मैच मतलब होता है आगे, मैच मतलब आगे भी बता रहा हूं, बता देता हूं थोड़ा सा आपको। बाय और सेल की कहानी है, कितने शेयर किस प्राइस पे मैच हो रहे हैं। अब यहीं से आपकी मेन चीज चालू हो रही, ध्यान से सुनना, कितने शेयर किस प्राइस पे मैच हो रहे हैं, उसी की मैं बात यहां पे करने वाला हूं, ठीक है। तो यहां देखो, तो ये 1500 रुपए में थोड़ा सा एग्जांपल दिया हूं, यहां पे एक एग्जांपल आपके लिए रखा हूं मैच और अनमैच का। 1500 रुपए में 1000 क्वांटिटी बाय हुई, 700 क्वांटिटी सेल हुई। बात समझ आई, बात सुनना, मैच अनमैच को मैं बता रहा हूं आपको अभी, ठीक है, इसी समझ में आएगा। 1501 रुपए पे 900 क्वांटिटी बाय हुई, 900 क्वांटिटी सेल हुई। 1502 रुपए पे 600 क्वांटिटी बाय हुई, 1000 क्वांटिटी सेल हुई। तो इसकी क्लोजिंग प्राइस क्या तय हो जाएगी, 1501 रुपए, क्योंकि 1501 रुपए वो प्राइस है जहां पे सबसे ज्यादा लगाए हुए ऑर्डर मैच हुए हैं।
और ऑर्डर कब लगाते हैं? 3:15 से 3:30 के बीच में, ऊपर बता चुका हूं। 3:15 से 3:30 का टाइम होता है ऑर्डर को कलेक्ट करना। सेबी क्या करता है, कोई ऑर्डर करता जाए, एक बार खरीदने के बाद बेच नहीं पाओगे उस टाइम पे, देखना 3:15 के बाद। किसमें? कैश या इक्विटी में। ऑप्शन ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं। ऑप्शन ट्रेडिंग आप 3:40 तक कर सकते हो, खरीदो बेचो जो करना है करो। लेकिन जो कैश इक्विटी की बात ऊपर किया हूं, उसमें आप केवल और केवल क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो या तो बेच सकते हो। कोई सेलर होगा, कोई बायर होगा, बात समझ आई? तो वहां पे खरीदारी हो सकती है, बिकवाली हो सकती है, लेकिन एक साथ खरीदारी और बिकवाली नहीं हो सकती। कैसे? कि आप खरीद लिए फिर बेच दिए, खरीद लिए फिर बेच दिए, फिर ये ट्रेडिंग कहला जाएगी। खरीदना या फिर बेचना सिंगल, वो ट्रेडिंग नहीं है, वो ऑर्डर हो रहा है कि मैं खरीदना चाह रहा हूं, आप बोल रहे हो सेल कर रहे हो, मैं बेचना चाह रहा हूं, ये ऑर्डर। आप खरीदो फिर बेचो, ये पूरा कंप्लीट ट्रेडिंग है। बात समझ में आई कि मैं क्या बोला कि नहीं आई? समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब देखो, एक सेकंड रुकना, रुक जाना 2 मिनट थोड़ा सा, ठीक है, बस खत्म कर रहा हूं, आखिरी चल रहा, ठीक है। तो ये देखो, ठीक है, इसके हिसाब से इसमें ऑर्डर मैच हुए। 900 क्या हो गई, 900 क्वांटिटी क्या हो गई इसकी, मैं 900 क्वांटिटी सबसे ज्यादा मैच हो रही। ये हो गई इसकी क्लोजिंग प्राइस। ये क्या कहलाता है? अभी खत्म नहीं हुआ, बहुत कुछ भी बचा है अभी, आपको समझ में, क्योंकि डाउट आपके बहुत सारे होंगे, अभी देख सकते हैं। इसके बाद ये ऑर्डर मैच हुआ है अभी, केवल ये बहुत सारी चीज इसमें अभी समझनी बाकी है, ठीक है। तो ये हमारे 1501 900 क्वांटिटी क्लोजिंग प्राइस हो गई। अब आपको ये समझना है, जैसे आपको, अब आपके पास मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, आपकी ही बात कर रहा हूं। 1000 शेयर आपने बाय किया, कितने रुपए में? अभी यहां 1501 रुपए क्लोजिंग प्राइस आई है ना। 1501 रुपए का नहीं, 1502 रुपए लेके चलते हैं समझाने के लिए, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस पे बात कर लेंगे तो फिर बात खत्म हो जाएगी, आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। मुझे पता है डाउट यहां पे आएगा आपको। तो 1502 रुपए में मैंने बोला आपने 1500 शेयर बाय किया, ठीक है, 1500 शेयर बाय किया। कितना? ध्यान से देखना, यहां 1600 है, यहां पे मैंने बोला 1500 कर देता हूं। लेकिन सेलर कितने बैठे हैं, सेल करने वाले कितने बैठे हैं? 1000 क्वांटिटी। बात समझ आई मैं क्या बोला? यहां पे 1500 शेयर आपने बाय किया और सेल क्वांटिटी कितनी है? 1000। तो कितनी मैच हुई? 1000 मैच हो जाएगी, 500 आपकी रिमेनिंग हो जाएगी, मतलब बच जाएगी, वो मैच नहीं हुई। तो मैच कितनी हो गई? 1000 क्वांटिटी मैच हो जाएगी। और क्योंकि सेल कितना कर रहा है? 1000, हम खरीद कितना रहे हैं? 600 की जगह 1500 कर लो, हम खरीद कितना रहे? 1500। तो 1000 क्वांटिटी मैच हो जाएगी, जिसको बोलते हैं मैच्ड, ये मैच्ड क्वांटिटी हो जाएगी। और 500 क्वांटिटी क्या हो जाएगी? अनमैच्ड हो जाएगी, जिसका पैसा आपके पास वापस आ जाएगा, ठीक है, तुरंत। अब क्या, अब सुनो, जो 1000 शेयर मैच हुए हैं, ये मैच हुए हैं, तो क्या आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया क्या? क्या आपका मतलब आपका ऑर्डर लग गया, कंप्लीट हो गया क्या? नहीं। जो 1000 शेयर मैच तो हो गए हैं, लेकिन अब 15 मिनट के अंदर ऐसे ही सब जगह मैच होंगे। ऐसे अगर एक्स्ट्रा होगा तो उसको बाहर कर दिया जाएगा, आपका पैसा रिलीज कर दिया जाएगा। ऐसे यहां पे किया जाएगा, ऐसे यहां पे किया जाएगा, सब जगह ऐसे किया जाएगा। जितनी सेल क्वांटिटी है उतनी बाय क्वांटिटी, उनको मैच करके बाकी पैसा वापस करते जाएंगे। बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई। अब जो प्राइस तय निकल के आएगी, क्यों बाकी जगह पे तो वापस करना पड़ा उनको पैसा, जहां पे परफेक्ट फिगर बैठेगा, जहां पे सबसे ज्यादा मैच हो जाएगा। यहां पे मैच हुआ था क्या? नहीं हुआ था, 500 शेयर बचे थे। यहां मैच हुआ था क्या? नहीं, मैच नहीं हुआ था। यहां पे सबसे अच्छी मैचिंग आई, हो सकता है यहां पे 800, यहां 900 हो, यहां ज्यादा गैप हो दोनों के बाय सेल में। इसमें जहां जहां पे सबसे अच्छी मैचिंग आ जाएगी, फुल मैच हो जाएगा, फुली मैच हो गया, मतलब वो आपकी क्या हो जाएगी? क्लोजिंग प्राइस तय हो गई 1501 रुपए। अब जो आपने 1502 रुपए में 1000 शेयर आपका मैच हुआ था, उसका पैसा भी आपको वापस हो जाएगा। समझ आ गई, क्योंकि मैच सबसे ज्यादा कहां हुआ? 1501 रुपए पर। ऑर्डर सबसे ज्यादा कहां मैच हुए? 1501 रुपए पर। अगर सबसे ज्यादा ऑर्डर मैच होंगे तो फिर आपका पैसा जो शेयर मैच हुआ था वो भी बाहर हो जाएगा, क्योंकि यहां पे शेयर सबसे ज्यादा मैच नहीं हुई। मतलब जहां पे सबसे ज्यादा खरीदारी और सबसे ज्यादा बिकवाली किया जाने की संभावना है, मतलब जितने शेयर अवेलेबल हैं सेल के लिए, उतने शेयर अवेलेबल हैं किसके लिए? बाय के लिए। वो उसका क्लोजिंग प्राइस तय कर देगा। बाकी बचे पैसे, अगर आपको 1501 रुपए में सबसे ज्यादा ऑर्डर मैच हुए हैं, तो बाकी बचा पैसा, आपने भले ऑर्डर मैच हो गया हो थोड़ी देर के लिए आपको दिखाए, लेकिन वो पैसा वापस कर दिया जाएगा अगर आपने 1502 रुपए में बाय किया है तो, ठीक है। क्योंकि 1000 शेयर मैच हुए थे, 500 शेयर मैच नहीं हुए थे, तो फुली मैच कहां हो पाए? यहां पे फुली मैच हो गए, लेकिन यहां पे आपके 500 शेयर मैच नहीं हुए थे, अनमैच थे, 1000 शेयर मैच थे।
तो आखिरी में ये पता चलता है कि किस जगह पे किस प्राइस पे सबसे अच्छी मैचिंग आई है, उसके बाद वो डिसाइड होता है और जो बाकी जगह पे आपका पैसा लगा होता है वो पैसा आपको रिलीज कर दिया जाता है। बात समझ आ गई? वही कुछ की क्लोजिंग प्राइस हो जाती है। ऐसे जैसे रिलायंस में किया गया ऐसे ही 50 के 50 कंपनियों में किया जाएगा और 50 क्लोजिंग प्राइस निकलेगी। बाकी काम जो निफ्टी में किया गया था वो नीचे, बाकी काम वही होगा जो निफ्टी में किया गया था। ऊपर बताया था ना कि 50 की 50 कंपनियों का क्लोजिंग प्राइस निकलेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, वो क्या करेगा, ऑर्डर होने के बाद 3.15 से 3.30 तक ऑर्डर लगता है कैश या इक्विटी में। उसके बाद क्या कहा जाता है, कैलकुलेशन। तो 5 मिनट के अंदर से भी क्या करेगा, कैलकुलेशन करेगा। और कैलकुलेशन करने के बाद आखिरी की जो 5 मिनट है उसमें क्या करेगा, वो उसका प्राइस तय करेगा। कैलकुलेट करने के बाद 5 मिनट उसको कैलकुलेशन में लगेगा। आपको बताया ना ऊपर। अभी बहुत कुछ बाकी है, ध्यान रखना, अभी छोड़ के मत जाना अभी, है ना। अभी क्या बाकी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बाकी है कि ऑप्शन में क्या करना है क्या नहीं करना है, वो चीज बताना अभी बाकी है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। वो तो अपन ने समझा नहीं है अभी। तो क्या है, अभी तो आपको कैश समझ में आया है। अब यहां पे ये कैलकुलेशन करता है 3.30 से 3.35 तक सभी का प्राइस। देखो ऑर्डर एग्जीक्यूट और ऑर्डर कलेक्शन हो गया, आपको समझ में आ गया। मैच जहां पे सबसे ज्यादा हुआ वहां पे क्लोजिंग प्राइस डिसाइड हो गई। क्लोजिंग प्राइस 50 कंपनियों का निकला, पूरे का 50 क्लोजिंग प्राइस निकली। उसके बाद 50 कंपनियों का वेटेज के आधार पे कैलकुलेशन होगा। उसके बाद वो क्या हो जाएगा, फाइनल प्राइस हर शेयर की अपनी अपनी निकल के आएगी। हर शेयर की अपनी अपनी फाइनल प्राइस निकल के आ चुकी है। उसका उसी फाइनल प्राइस के हिसाब से रिलायंस की अपनी क्लोजिंग प्राइस निकली है ना नीचे, रिलायंस की अपनी क्लोजिंग प्राइस, इन्फोसिस की अपनी क्लोजिंग प्राइस जो से बताया नीचे, वो निकाल लेंगे। उस क्लोजिंग प्राइस का कैलकुलेशन किसके लिए करेंगे, निफ्टी के इंडेक्स प्राइस के लिए। ये इंडेक्स का जो प्राइस है 24,570 स्ट्राइक प्राइस है ना ये। तो इसके स्ट्राइक प्राइस के लिए कैलकुलेशन होगा उन क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से जो 50 कंपनियों का निकला है। उसके क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से किसके आधार पर, उनके वेटेज के आधार, उनके परसेंटेज के आधार पे। ऐसा नहीं कि एवरेज ले लेंगे सबका, नहीं, उसके वेटेज के आधार पे कितना कौन वेटेज रखता है, उसके वेटेज के आधार पर सेबी का कैलकुलेशन होता है 5 मिनट के अंदर। और आखिरी का 5 मिनट किस में टाइम लगता है, फाइनल ऑक्शन प्राइस में। और एकदम से निफ्टी कर जाता है बूम आखिरी के 1 मिनट में, क्योंकि फाइनल कैलकुलेशन लगभग 3:40 के आसपास आता है। तो समझ में आया कि क्यों बूम किया, और पूरा का पूरी वजह समझ में आई कि ऑक्शन सेशन क्या है। अब समझोगे, अब ऑप्शन चेन को समझ लेते हैं। ऑप्शन चेन की कहानी थोड़ी सी रह गई। ऑप्शन चेन की कहानी क्या रह गई कि भाई ऑप्शन चेन में इसका असर क्यों दिखता है। भाई इंडेक्स में आपको असर दिखेगा, क्यों दिखेगा, क्योंकि बाकी कंपनियों में काम हो रहा है। इसकी 50 कंपनियों में उथल पुथल मचा हुआ है, तो क्या यहां उथल पुथल नहीं मचेगा क्या। उन्हीं की उथल पुथल के आखिरी उथल पुथल से उनके जो 15 मिनट का उछल पुथल 3:15 से 3:30 तक। अब ये भी बताऊंगा इसका इंडेक्स क्यों बंद हो जाता है। आपने देखा होगा 3:15 पर निफ्टी का इंडेक्स बंद हो जाता है, कॉल पुट चलते रहते हैं, मतलब प्रीमियम चलते रहते हैं लेकिन इंडेक्स क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। उसकी बात भी करेंगे। तो क्यों बंद हो जाता है, जब इनके उथल पुथल से 50 कंपनियां उथल पुथल मचा है क्लोजिंग प्राइस के लिए, उस टाइम पे ऑर्डर को कलेक्ट किया जा रहा है। इस टाइम पे 3:15 से 3:30 तक ऑर्डर कलेक्ट किया जा रहा है। इनमें ट्रेडिंग बंद हो गई है, किनमें, इनकी 50 की 50 कंपनियां जो निफ्टी 50 में लिस्टेड हैं। क्यों, क्योंकि 3:15 से 3:30 तक ऑर्डर को कलेक्ट करने का काम चल रहा है, ट्रेडिंग नहीं हो रही वहां। ट्रेडिंग मतलब बाय सेल दोनों एक साथ हो जाए। हम बाय किए, प्रॉफिट आया, सेल किए, बाय किए, सेल किए, तो हम बाय कर लोगे और या तो सेल कर दोगे, दो ही काम होता है, ठीक है। तो वहां पे ट्रेडिंग नहीं चल रही है, तो यहां पे 3:15 पे, इसलिए जब उनमें ट्रेडिंग नहीं चल रही है तो इंडेक्स किससे डिसाइड होता है, इंडेक्स किससे डिसाइड होता है, इंडेक्स डिसाइड होता है आपके 50 कंपनियों के ट्रेडिंग से। तो 50 कंपनियों में जब ट्रेड नहीं चल रहा तो ये इंडेक्स 3:15 पे बंद हो जाता है, क्योंकि वहां पे ऑर्डर लग रहे हैं केवल। तो इसलिए इंडेक्स 3:15 में बंद हो जाता है। कॉल पुट ऑप्शन चलता रहता है 3:40 तक। ऑप्शन में ऐसा कोई नियम नहीं लाया गया है कैश का। बात समझ आ गई, पूरी समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो वाकई आप महान हैं और इंटरेस्टेड हैं कि हाँ मार्केट सीखना है। अगर सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, बेसिक्स टू एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग की क्लास चल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप पूरा सीखते चलें, मजा बहुत आएगा। अगर आपको ये वीडियो देख के मजा आया होगा तो डेफिनेटली आप इसको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे और इस चैनल से आपको वाकई में प्यार हो जाएगा। अब इसको जहां जिसको जरूरत हो उसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। आपसे बस इतना ही चाहिए। अगर ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करना किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, वो जरूर आपको मिलेगा। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।